हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 की फाइनल वीडियो डिस्कशन करेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रिजर्व्स, रिवैल्यूएशंस और साथ में ही हम आज क्वेश्चन फुल फ्लैश क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले आप लास्ट वीडियो ज़रूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको टॉपिक्स क्लियर होंगे और आप क्वेश्चन को फिर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो है रिजर्व्स। और हमारे अकाउंटेंसी में जो रिजर्व्स बताए गए हैं वो दो तरीके के रिजर्व होते हैं। पहला है हमारा फ्री रिजर्व्स और दूसरा है कमिटेड रिजर्व। स्टूडेंट, फ्री रिजर्व जो होता है उसका कोई पर्पज़ ही नहीं है, उसका कोई पर्पज़ नहीं है। लाइक जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो हमारे पास पड़ा हुआ है, किस लिए पड़ा है, नो आइडिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जनरल रिजर्व। कमिटेड रिजर्व वो है जहां पर हमारा किसी न किसी पर्पज से पैसा इकट्ठा कर रखा है। जैसे कि ये मान लीजिए मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये पैसा रखा हुआ है कि अगर मान लीजिए किसी वर्कर के साथ या कोई हमारे लेबर के साथ कुछ भी अगर लॉस होता है तो जो भी क्लेम करेगा वो मैं अपने रिजर्व्स में से दे सकता हूँ। ऐसे ही हमारे लिए है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो इन्वेस्टमेंट हम मार्केट में करेंगे उस पर जो भी क्लेम आएगा वो हम यहाँ से दे सकते हैं। तो उसके केसेस हमारे पास क्या हैं, और इन दोनों के केसेस बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको मैं केस बता दूं। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे होगा, आपको क्वेश्चन में रिजर्व्स बैलेंस शीट के अंदर दे रखा होगा। जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट होगी उसमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा होगा। और आप क्या करेंगे, केस नंबर 1 आ सकता है कि देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, या कह सकते हैं कोई क्लेम नहीं किया गया। जब 90,000 रुपीज़ मेरे सेफ पड़े हुए, मेरे ऊपर कोई क्लेम नहीं आया, तो मैं क्या करूँगा, उस 90,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगा। पार्टनर कौन, मान लीजिए ए और बी। और क्लेम कितना है, सपोज कीजिए कि मेरे पास 90,000 का मेरे पास रिजर्व ऑलरेडी पड़ा हुआ था, लेकिन क्लेम कुछ भी नहीं आया। तो 90,000 को अगर ये इक्वल पार्टनर होंगे तो 45,000 ए को और 45,000 बी को, इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि पूरा का पूरा पैसा रिजर्व का आपस में बांट लिया गया। रीजन, क्योंकि कोई क्लेम नहीं आया। दूसरा, अगर क्लेम हमारा इक्वल आ जाता है, सपोज कीजिए कि मेरे पास 90,000 रुपीज़ ऑलरेडी रिजर्व में रखे हैं, लेकिन क्लेम भी मेरा 90,000 का आ गया, तो मैं क्या करूँगा, 90,000 रुपीज़ सीधा का सीधा चला जाएगा प्रोविज़न में। यहाँ पे पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा पैसा कहाँ चला गया, क्लेम में। अगर क्लेम कम आता है, सपोज कीजिए कि मेरे पास पैसे सेव हैं 90,000 और क्लेम आ गया, सपोज कीजिए कि मेरे पास क्लेम आ गया 20,000 का, तो क्या करूंगा मैं, 90,000 मेरा यहाँ आएगा और जितने का क्लेम आया है, सपोज 20,000 का मेरा क्लेम आ गया, तो रिमेनिंग 70,000 क्या करेंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। ये आपको नोटिस रखना है, ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा। एज इट इज, अगर आप कैलकुलेशन करते हो, हमारे पास एक कैलकुलेशन और है, जब हम क्लेम ज़्यादा आ जाता है, जब हमारे पास क्लेम ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा किस तरीके से, मान लीजिए 90,000 आपकी सेविंग थी और उसमें से आपको क्लेम आ गया 99,000 का, तो आपको क्या दिखाना है यहाँ पे, 99,000 और 90,000 आपके पास ऑलरेडी रिजर्व था। 9,000 आपको क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यूएट, मीन्स अरेंजमेंट करनी पड़ेगी 9,000 की। तो वो कहाँ से अरेंजमेंट होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, पार्टनर अपने पास से पैसे देंगे, यानी कि खुद अरेंजमेंट करेंगे पार्टनर, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में।
और वो पैसा किस में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन में। ये तो था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कैलकुलेशन। और इसी के साथ हमारे पास दूसरा टॉपिक और था जिसमें हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो स्टूडेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए बिल्कुल सेम एज इट इज कैलकुलेशन दे रखी है, और ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो आप इसे सॉल्व करके देख लेना। इसमें आपको कैलकुलेशन बिल्कुल सेम मिलेगी जैसे कि हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में किया है, बट जैसे कि हम यहाँ पे प्रोविजन के नाम से दिखाते हैं, तो वहां के क्लेम जो होगा वो हम इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखाएंगे। ठीक है। और साथ में हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है, वो है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है, रिवैल्यूएशन का मतलब है चेंज इन द एसेट्स एंड लायबिलिटी, और जो एसेट लायबिलिटी के बीच में जो भी चेंज होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर के जब रेशियो चेंज होंगे तो एसेट और लायबिलिटी में भी चेंज होगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो पुराने पार्टनर्स को उनके पुराने रेशियो में बांट दिया जाता है। ठीक है। ये इसमें कैलकुलेशन है रिवैल्यूएशन की, और इसका सिंपल सा फॉर्मेट क्या है, अगर आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। एसेट्स अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट, और इंक्रीज होता है तो डेबिट। दो चीजें और आती हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट साइड। पार्टनर्स ने अगर कोई रिमनरेशन, खर्चा, सैलरी वगैरह कुछ भी होगा वो जाएगा आपका डेबिट में, और बाकी अगर कोई खर्चे होंगे तो खर्चे भी हमारे डेबिट में चले जाएंगे। अगर आपका इस क्रेडिट साइड ज्यादा आता है तो आपके पार्टनर को क्या होगा, गेन होगा, और उसे आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर डेबिट साइड ज्यादा आती है तो पार्टनर को क्या आएगा, लॉस, और वो भी ओल्ड रेशो में बांटा जाता है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है रिवैल्यूएशन की। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, इससे रिलेटेड जनरल एंट्री भी पूछी जाती है। तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट लर्न करना है, उसको समझ लीजिए कि कैसे कैसे एंट्री पुट की है। अब मान लीजिए कि एसेट अगर इंक्रीज होता है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां दिखाते हैं, क्रेडिट। जनरल एंट्री में क्या होगी वो चीज, डेबिट, क्योंकि जनरल एंट्री का वहां पे क्या होता है, लेजर पोस्टिंग होती है। तो यहां पे क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और एसेट रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड। मैं जस्ट एक आइडिया ले लेता हूं, आपको फिर बता देता हूं कि इसमें कैसे कैसे करना है। ये देखिए, यहां पे एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, और यहां पे एंट्री आप देखिए, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो एसेट्स वहां से कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। ऐसे ही आप करेंगे, जब एसेट डिक्रीज होगा तो डेबिट करते हैं, ये रहा डेबिट साइड, तो एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। सेम एज इट इज हमारी सारी कैलकुलेशन चलेंगी, और लास्ट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस जैसे हम वहां पे करते हैं, पार्टनर अगर आपको रिवैल्यूएशन टू पार्टनर करोगे तो इसमें प्रॉफिट वाला केस आ जाएगा, और पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन तो हमारा लॉस वाला केस आ जाएगा। तो ये एंट्रीज हैं रिवैल्यूएशन की। और अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसके लिए आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को पहले रीड कर लेना, उसके बाद मेरे साथ कैलकुलेशन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर, आप अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26, बैलेंस शीट का टोटल है 2,75,000। इस क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से देख लीजिए कि आपको ABC 3 पार्टनर हैं, 3:1 के रेशियो दे रखे हैं, और उनका न्यू रेशियो दे रखा है इक्वली, फ्यूचर में जो डिसाइड किया था। बाकी आपको पुरानी बैलेंस शीट दे रखी है। आपको नीचे एडजस्टमेंट में 3 एडजस्टमेंट हैं, और पूछा क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या अपनी बुक में ये क्वेश्चन निकाल लो और मेरे साथ कैलकुलेशन करेंगे स्टार्ट। तो जैसा कि उसमें पूछा था, सबसे पहले आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
और पार्टनर्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 3 पार्टनर हैं। ABC, ABC। और लास्ट में उसने बोला है कि बैलेंस शीट भी बनानी है। तो स्टूडेंट बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। बिल्कुल आप इस तरीके से करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहला जो काम है मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आप बैलेंस शीट में आप ध्यान से देखेंगे, आपको कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल दे रखे हैं, तो उसे लिखेंगे बाय बैलेंस BD। और कैपिटल की जो वैल्यू है वो दे रखी है 1 लाख रुपीज, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगी। 50,000 और 25,000। उसके ऊपर आपको दे रखा है रिजर्व। तो रिजर्व क्या करते हैं, पार्टनर में बांटा जाता है, जनरल रिजर्व। और किस रेशियो में बांटेंगे? तो स्टूडेंट ब्रैकेट में मैंने लिख दिया यहाँ पे ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो पहले तो देखो जनरल रिजर्व की वैल्यू है 30,000, तो 30,000 को ओल्ड रेशियो में बांटूंगा तो 15,000, 10,000 और आएगा 5,000। ओल्ड रेशियो क्या था स्टूडेंट? 3:1। तो 3:1 में मैंने बांटा है जब ये वैल्यू आई है। उसके बाद आपको बैलेंस शीट में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंट्रीज। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट में आपको क्या कह रहा है कि गुडविल की जो वैल्यू है वो है 1,50,000। तो गुडविल को हम कैसे बांटते हैं आपको मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो जरूर देख लें जिसमें हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की कैलकुलेशन की है। तो सबसे पहले हमारे पास जब गुडविल की बात करेगा तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी स्टूडेंट्स। कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो, जो हमने पहली वीडियो में डिस्कशन किया था। तो A, B और C। A का जो ओल्ड रेशियो है वो स्टूडेंट 1/6 माइनस इक्वली बोल रहा है तो 1/3। वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 1/6 जो कि सैक्रिफाइस करेगा। B पार्टनर 2/6, 1/3 ये 0 आ जाएगा। तो C की वैल्यू हमारे पास 1/6 माइनस 1/3, ये वैल्यू -1/6 आएगा यानी कि गेन करेगा। एंट्री हम लोग क्या करते थे? एंट्री हमारी होती थी गेनिंग पार्टनर, इट मींस जो C पार्टनर गेन कर रहा है और A सैक्रिफाइस कर रहा है। और कितना बैलेंस ट्रांसफर करेंगे? टोटल वैल्यू फर्म की कितनी है? 1,50,000। इसका 1/6 पार्ट निकाल लेंगे तो 1/6 पार्ट कितना आ जाएगा? 25,000। तो 25,000 यहां डेबिट और 25,000 यहां क्रेडिट। तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको दिखाना पड़ेगा यहां पे सबसे पहले जो पार्टनर गेन कर रहा था। गेन कौन कर रहा है? C। तो C पार्टनर क्या देके जाएगा? किसको? A को 25,000। और A पार्टनर यहां पे सैक्रिफाइस कर रहा है तो यहां लिखेंगे 2A's कैपिटल। और किस में चला जाएगा? यहां पे किससे ले रहा था? 25,000 C से। तो आपने ये दो कैलकुलेशन हमने कर ली है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 25,000। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे आगे की एडजस्टमेंट। आगे आपको कहता है सेकंड वाले में लैंड विल बी रिवैल्यूएट 80,000 और लैंड हमारे पास कितना है ऑलरेडी? 50,000। तो कितना इंक्रीज हुआ? लैंड आपका इंक्रीज हो गया 30,000। 30,000 से आपका लैंड इंक्रीज हो गया। तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में क्या करेंगे? आपको यहां पे रिवैल्यूएट हो रहा था कितना? 80,000। तो 80,000 आपकी एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। सेकंड उसमें कह रहा है बिल्डिंग डेप्रिशिएट 6%। तो बिल्डिंग जब डेप्रिशिएट लगेगा तो यहां पे डेप्रिशिएशन के लिए लिखेंगे टू बिल्डिंग,
यानी कि एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है, और बिल्डिंग की जो वैल्यू है 50,000, उस पे हम कितना लगाएंगे 6%, तो हमारे पास आ जाएगा 3,000। और एज इट इज यहां पे करने वाले हैं बिल्डिंग, कितना आ जाएगा 50,000 माइनस 3,000, ये आ जाएगा हमारा स्टूडेंट 47,000। आगे है क्रेडिटर 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम शुड बी रिटर्न ऑफ। अब आपके पास देखो जो वैल्यू क्रेडिटर की जो दे रखी है, क्रेडिटर यहां पे क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे क्रेडिटर 6,000। जब डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, उसको स्टूडेंट बैलेंस शीट में भी डिक्रीज करके दिखाना पड़ेगा। तो हमारे पास यहां पे दिखाएंगे क्रेडिटर, सॉरी 2 नहीं लगाएंगे, और क्रेडिटर की वैल्यू जो हमारी है वो दे रखी 50,000 और माइनस करेंगे 6,000, तो वैल्यू आएगी 44,000। इस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी। बाकी सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली हैं, तो सिर्फ अब इसको टोटल करना है। ये आ जाएगा स्टूडेंट आपका 36,000। आप भी इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर लें। ये क्वेश्चन नंबर जो एडिशन है 2019 का, उसका क्वेश्चन नंबर है 26, और बैलेंस शीट का टोटल है 2,75,000, पेज नंबर 4.42। ठीक है, तो अब हमारे पास 36,000 में से 3,000 जब मैं यहां पे लेस कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 33,000। आप अपना आंसर मैच कर लें अपनी बुक में, 33,000, और ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट ए बी और सी में बांटा जाएगा ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो हमारा स्टूडेंट आपको याद है 3:1, ओल्ड रेशो है 3, 2 और 1। तो इसमें अब 33,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, ये आ जाएगा आपका 16,500, ये आ जाएगा आपका 11,000, और ये आ जाएगा 5,500। आप इस चीज को नोट डाउन कर लें। ये हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट बहुत इजी होता है बनाना, और इस बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अगर लॉस आता तो इधर जाता डेबिट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आया था 16,500, 11,000 और 5,500। बताओ कितना इजी है हमारे पास ये कैलकुलेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। टोटल कर लेते हैं। इसका अगर हम टोटल करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तो इसका टोटल जो आएगी वैल्यू हमारी 1,56,500। तो यहां पे भी वही आएगा 1,56,500, और कोई वैल्यू माइनस नहीं करनी, तो सीधा आपका वैल्यू भी आ गया कैपिटल का बैलेंस CD 1,56,500। आप इस चीज को नोट डाउन करेंगे। फिर इसका टोटल करेंगे 60, 70, 71,000। यहां पे भी वैल्यू आएगी 71,000, क्योंकि इस कॉलम में भी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहां पे भी हमें एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। ये 20, 75 और ये आ जाएगा आपका, सॉरी 75 नहीं, 25, 5, 30, 35, 500। ये वैल्यू आएगी 35,500। तो आप 25,000 माइनस करेंगे तो आएगा 10,500, और ये कैपिटल की वैल्यू यहां ट्रांसफर करेंगे। ए बी सी, ए की वैल्यू 1,56,500 और सेकंड वैल्यू हमारे पास 71,000, तीसरी वैल्यू हमारे पास 10,500, और जिसका कोई मेंशन ही नहीं किया गया एडजस्टमेंट में वो वैल्यू एज इट इज लेंगे, जैसे कि बिल्स पेबल। और बिल पेबल हमें कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में देख लेना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखा है 20,000, तो 20,000 एज इट इज ले लेंगे। और
इधर एसेट्स में क्या क्या हमें मेंशन कर रखा है, लैंड बिल्डिंग ऑलरेडी ले चुके हैं, प्लांट हमें एज इट इज दे रखा है 1 लाख। उसके बाद स्टॉक हमें दे रखा है 40,000। डेटर्स हमें दे रखा है 30,000 और हमें लास्ट में बोला गया है बैंक 5,000। जब आप इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3,02,000। आप इस चीज को नोट डाउन कीजिए और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 था। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चन आप इसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 26 था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर पे, और तब तक के लिए आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा।